हम सभी भारतीय नागरिक भारत के प्रत्येक कानून, प्रत्येक बदलाव के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, हमारा अधिकार भी है। हालांकि ये अलग बात है कि न जानकारी लोगों तक पहुंच पाती है और ना ही लोग अपने अधिकार को समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम यूजीसी जो कि सरकार द्वारा लाया गया एक परिवर्तनकारी, एक क्रांतिकारी सिद्ध होने जा रहा है, एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि हायर एजुकेशन की इक्वलिटी को दर्शाने का काम करेगा, समानता को बरकरार रखने के लिए और इसे और ऊंचे स्तर पर समानता दर्शाने का प्रयास करने के लिए एक यूजीसी जो लॉ है इसको लाया गया है, जिसके पक्ष और विपक्ष में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी के समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसके समर्थन में और इसके विरोध में दोनों पर मामला एकदम भारी गर्मा गर्मी चल रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके पक्ष में और विपक्ष दोनों में। आप भी अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो पक्ष में बात करें तो यूजीसी जो है ये भेदभाव रोकने में मदद करता है। हालांकि हायर एजुकेशन की बात करें, यहाँ हाई स्कूल और मिडिल स्कूल से ही भेदभाव प्रारंभ है। आप जो ऊंचे कैटेगरी के जो उसमें शिक्षक शामिल हैं, आप देख सकते हैं भेदभाव। आप हमारे ही क्षेत्र के जो हाई स्कूल है, फेमस हाई स्कूल एकमा अलख नारायण सिंह, इसमें ही भेदभाव आप देखेंगे जब तो आपको एहसास होगा। अगर आप भेदभाव के शिकार नहीं हुए हैं तो अलग बात है। मतलब कि यूजीसी जो है ये भेदभाव को रोकने का काम करेगी। मतलब कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने का प्रयास करेगी। हम जिस स्कूल की एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ तो प्रिंसिपल के ही साथ भेदभाव, इतना भेदभाव कि जो जीसी यानी जनरल कैटेगरी के जो उसमें टीचर है, क्लर्क, वो तो बेचारा प्रिंसिपल को क्या बोले चपरासी भी नहीं समझता है सब। चलिए ये रूबरू हम देख चुके हैं, इस घटना से घटित और उससे कुछ रूबरू हो चुके हैं, इसलिए अपनी कुछ एक्सपीरियंस ही बताते चलेंगे। दूसरी चीज़ हम देखें इसके विपक्ष में, ये तो बात पता चल गया। फर्स्ट बात कि यूजीसी जो है ये भेदभाव को कम करने का काम करेगी। ये नियम है, लेकिन ध्यान रखिए ये केवल नियम आ रहा है, लोग दिमाग में जाने वाला जल्दी नहीं है। लोग दिमाग से भेदभाव कैसे निकालोगे? पेपर पर तो नियम चल जाएगा, पेपर पर ये आ जाएगा कि भेदभाव। हाँ, हालांकि उसके लिए एक तरह से कड़ा प्रावधान करना पड़ेगा लागू करने के लिए। विपक्ष में क्या है कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी चिंता बढ़ चुकी है। हालांकि लाजमी है बढ़ना भी, क्योंकि इस तरह से एक तरफा जो बातें हैं वो अन्याय हो सकता है, गलत फायदा भी उठ सकता है। देखेंगे कैसे। कई लोगों का कहना है कि जनरल कैटेगरी के छात्र जो हैं तो छात्रों के लिए स्पष्ट सुरक्षा नहीं है। मतलब कि ये नियम जो है एक तरफा होने जा रहा है, एक तरफा हो रहा है। इसलिए क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, उनको अपनी सुरक्षा नहीं दिख रही है। दूसरी चीज़ कि छात्रों की शिकायत के लिए स्पष्ट व्यवस्था है इसमें। मतलब कि अगर छात्र कोई शिकायत करता है SC ST OBC कैटेगरी के, तो उसकी जो व्यवस्था है वो स्पष्ट व्यवस्था है। मतलब कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिकायत समिति और हेल्पलाइन होगी। मतलब कि एक हेल्पलाइन नंबर होगा। अगर किसी के साथ इस तरह से व्यवहार होता है, असमानता को दर्शाया जाता है, तो उसके शिकायत के लिए, उसके शिकायत को सुनने के लिए एक समिति होगी, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। और दूसरी चीज़ हम विपक्ष में जाने तो ऐसा भी हो सकता है इस शिकायत के विषय में कि झूठी शिकायतों का डर जनरल कैटेगरी के छात्रों में है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बदला लेने के लिए झूठा शिकायत भी दर्ज करा दिया जाए, झूठा आरोप भी लगाया जाए जिनके पक्ष में ये कानून आ रहा है। मतलब कि जो SC ST OBC हैं वो हो सकते हैं कि जनरल कैटेगरी पर अपनी एक तरह से प्राइमरी जो बोला जाए, अपनी प्राथमिकी या फिर अपनी निजी बदला लेने के लिए भी झूठी शिकायत कर सकते हैं। यानी कि गलत शिकायत करने पर सजा का साफ प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरा चीज़
कि कमजोर वर्गों का सुरक्षा, मतलब यूजीसी जो है ये तो कमजोर जो लोग होंगे यानी कमजोर वर्गों को सुरक्षा, तो एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और अल्पसंख्यक छात्रों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। चलिए ये तो बात पता चल गया कि एससी एसटी और ओबीसी दिव्यांग जो लोग दिव्यांग हैं मतलब विकलांग हैं उन लोगों के लिए तो ये सुरक्षित है, फ़ायदा मिलेगा। तो क्या जो लोग कमज़ोर वर्ग हैं क्या एससी एसटी ओबीसी में ही हैं, क्या जनरल कैटेगरी में नहीं होते हैं? जनरल कैटेगरी में भी गरीबी उत्पीड़न वो लोग भी भेदभाव के शिकार हुआ करते हैं और उनकी भी स्थितियां खराब हैं, अभी भी नहीं सुधरी है। ऐसा नहीं है कि केवल एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग जो लोग हैं यही लोग कमज़ोर हैं, बल्कि जनरल कैटेगरी के लोग भी बहुत दबे और एक तरह से कमज़ोर कैटेगरी में हैं। हालांकि वे लोग, हाँ एक चीज़ है कि वे लोग अपने आप को कमज़ोर मानने के लिए तैयार नहीं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो है एससी एसटी ओबीसी में ये अपने आप को कमज़ोर मानता है, कमज़ोर वर्ग मानता है, लेकिन जातिवाद जो भाव है वो जातिवाद के चलते, अपनी पुरानी परंपरा के चलते वर्तमान की कमजोरी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जनरल कैटेगरी में। ये 100 नहीं 200% राइट है। मतलब कि अपनी पुरानी परंपरा को लेकर वर्तमान कमजोरी को छिपा लेना, जो कि नहीं उजागर करना और बाद में इनको गलत समझाना, इनको गलत एक तरह से लोगों के मन में आ जाना। अब देखें हम इधर नियमों का दुरुपयोग का संभव, ये तो संभव है ही कि दुरुपयोग होना लाजमी है। क्या लग रहा है अभी जो है जनरल कैटेगरियों के द्वारा कुछ नियमों का दुरुपयोग नहीं होता है, 100 नहीं 200% होता है। एकदम है कि अभी भी हो रहा है नियमों का दुरुपयोग, कहीं छिपा हुआ नहीं, सब कोई जानता है। तो यहाँ भी जो है कि यूजीसी का भी दुरुपयोग होगा ही, सब लोग नहीं करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो कि इसका दुरुपयोग करेंगे, उनका मकसद ही रहेगा यूजीसी का गलत उपयोग करना। मतलब ये नियम क्या, अभी जो नियम है क्या उसका दुरुपयोग नहीं होता है, उसका भी 100% दुरुपयोग होता है, इसका भी 100% दुरुपयोग होगा ही, ये लिखित रूप में है। इस बात को आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आज नहीं तो कल अगर ये लागू हो भी जाता है तो इसका भी दुरुपयोग लाजमी है। इसके बाद है कि शिक्षा में समान अवसर, मतलब कि सभी को बराबरी का मौका मिलेगा, सभी किसी को समान अवसर मिलेगा। और इसमें क्या है, विपक्ष में बात करें तो संस्थानों की स्वायत्तता घटेगी, मतलब कि यहाँ नियमों का दुरुपयोग होगा, ये तो पता चल गया ना। निजी बदले दबाव बनाने के लिए शिकायत गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि बताया गया। और इसके बाद है कि संस्थानों की स्वायत्तता घटेगी, मतलब जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है जो कि अपना पर्सनल डिसीजन ले लेता है और उसके बाद आप कितना पैरवी करते रहिए वो मानने वाला नहीं होता है। तो क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के फैसलों में बाहरी दखल बढ़ सकती है, मतलब बाहरी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं इसके फैसले में बाहरी हस्तक्षेप कोई थाना पुलिस या फिर कोई नियम कानून नहीं करता है काम। तो इसलिए इनके फैसलों में क्या होगा कि अब जो है ये बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है कि जवाबदेही बढ़ेगी, मतलब स्कूल कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी हैं उनकी, मतलब हायर एजुकेशन की बात करें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, इनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। जब भी मनमाना किया जाएगा इनके प्रिंसिपल और प्रोफेसर के द्वारा तो इन पर कार्रवाई बढ़ेगी, उनको जवाब देना होगा। हालांकि अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी जवाबदेही होती है, कितनी लापरवाही है। और क्या होगा फिर विपक्ष की बात करें तो यहाँ क्या होगा जनरल कैटेगरी में कि तनाव और डर का माहौल बन जाएगा, क्योंकि गलत आरोपों के चलते खुल करके ये बात नहीं कर पाएंगे, ना शिक्षक और ना ही छात्र। खुलकर बात करने का मतलब है कि ये जो अपने को असमानता वाली बात दर्शाते हैं, नीचे कैटेगरी के लोगों को जिस हीन भावना से ये लोग बातें करते हैं, बोलते हैं, ये खुलकर बात नहीं कर पाएंगे जो भी जनरल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक होंगे। हालांकि जनरल कैटेगरी के जो शिक्षक हैं वो आज भी अपने अंदर के मन से जातिवाद नहीं निकला है,
लगभग 95% ऐसे शिक्षक हैं जनरल कैटेगरी के जो कि शिक्षित तो हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, लेकिन उनके माइंड से जो है पुरानी व्यवस्था जाने वाली नहीं है। ये 95% जनरल कैटेगरी वाले जो एजुकेटेड पर्सन हैं, इनके दिमाग से कब जाएगा पुरानी परंपरा और पुरानी जातिगत वाली भावना, जब ये जाकर के चीते पे जल जाएंगे तब, या तो दफन हो जाए या जल जाए, तब जाकर के इनके माइंड से जाने वाला है। और ये 200 नहीं बल्कि 300% राइट है। आप अनुभव करें या ना करें, नहीं करेंगे अनुभव तो हो सकता है कि आने वाले समय में अनुभव हो जाए। लेकिन चलिए यहीं पे हम लोग इस बात को बंद करते हैं। आप अपने राय कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मेरी बात से सहमत हैं, असहमत है, मेरा बात कहीं कुछ ख़राब लगा है, कुछ बढ़िया लगा है, ये बात भी बताएंगे। हालांकि गलती सबसे होता है, इसमें कुछ गलत बोला भी गया होगा, कोई बात नहीं, कुछ सही भी बोला होगा, उस पर भी कोई बात नहीं। आप अपनी राय ज़रूर इस कमेंट वाला जो एक तरह से क्या बोला जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे अपनी राय। और इसमें और भी अगर बातें बतानी है तो और भी बातें, बहुत सारा चीज़ इस नियम के बारे में, बहुत सारा चीज़ सोशल मीडिया देखिए, आप वेबसाइट देखिए, कहीं से सर्च कीजिए, पूरा प्लेटफॉर्म तो भरा ही है। आप कहीं से भी इसके बारे में जानकारी लीजिए। जानना हम सभी भारतीय लोगों का अधिकार है, इसलिए अपने अधिकार को जानिए, समझिए। क्या क्या परिवर्तन करना भी ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें परिवर्तन करना ज़रूरी है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में।